नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मंच। मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूर्वी चंपारण में आ रहे हैं और ये अरेराज का इलाका है। यहीं पे आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली होगी क्योंकि अब अंतिम चरण में चुनाव पहुंच गया है। 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इसी बीच सीधे तरीके से जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से लुभाने का प्रयास होगा क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण में ही गांधी मैदान है मोतिहारी का, वहाँ आ चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रुझान है। सीधे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू कुमार मिश्रा। पप्पू कुमार मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी का 400 पार का जो नारा है, मोदी संग पूरा बिहार, कैसा लग रहा है आपको? मोदी संग पूरा बिहार तो ठीक है, जाने का चांस है, लेकिन हम लोग अभी आए हैं यहाँ का स्थानीय सांसद जो है, वर्तमान सांसद है, उनको जो टिकट मिला हुआ है राधा मोहन सिंह जी, उनका स्थिति खराब है। लेकिन लोग उनको बोल के कि नहीं, हम राधा मोहन सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पर देंगे, योगी जी के नाम पर देंगे। हमको मीडिया वाले से सुनने में ये पता चला है, कहीं सुना हूँ कि राधा मोहन सिंह को जनसंपर्क करने के लिए मना कर दिया गया है कि आप जनसंपर्क, क्योंकि वो जहाँ जनसंपर्क करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, उनको लोग बोल रहा है उल्टा सीधा। 5 बार लगातार 5 बार सांसद रहे हुए हैं, कृषि मंत्री रहे हुए हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए बीजेपी का। लेकिन वो क्या है कि जीत करके जाते हैं और फिर क्या है, वो तो बीच में रो रहे थे कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। हम भाषण दे रहे थे कि दूसरा किसी को टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो बीच में रोने लगे। पता नहीं मोदी जी के मन में क्या सूझा, अमित शाह जी के मन में क्या सूझा, योगी जी के मन में क्या सूझा, उन्होंने उनको टिकट दे दिया। लोग तो क्षुब्ध है, लेकिन पहले तो बोल रहे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं, राधा मोहन तेरी खैर नहीं। लेकिन फिर परसों मोदी जी आए थे, कल मंगल पांडे जी भी आए थे यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री पूर्व गोविंदगंज विधानसभा में मंगल पांडे जी भी आए थे। तो लोगों का हो रहा है कि नहीं, राधा मोहन सिंह को वोट मत दीजिए, योगी जी को वोट, मोदी जी को वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। ठीक है, तो कितना दम लग रहा है जो बात कही जा रही है लगातार 400 पार की? क्या लग रहा है इस समय जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन लोगों का जो फैन फॉलोइंग वो भी ज़्यादा है, कितना दम लग रहा है? 4 जून का क्या फैसला होगा? तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो है वो लोग फेल है। वो लोग क्या, ठीक है, वो लोग क्या है, फेल है। हम लोग क्या है कि बीजेपी को हम लोग आए से नहीं, बहुत दिन से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं। पिछले बार भी वोट दिए थे। हमने पिछला विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी के साथ मंच पर बैठे थे, भूपेंद्र यादव के साथ मंच पर बैठे थे पहाड़पुर में। तो हम लोग को मोदी जी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। हम उनको लास्ट में टोको ना मोको, चाहे नहीं होता है चूल्ही में झोंको, चाहे कैसे भी हो, लास्ट करके हम क्या करेंगे, वोट बीजेपी को देंगे। हम लोग राधा मोहन सिंह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं। हम लोग क्या है, अपने गाड़ी से, अपने 4 चक्का गाड़ी से 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी आए हैं। हम किसी से पेट्रोल का दाम नहीं लिया है, किसी से खाने का दाम लिया है, अपना खर्चा करते हैं। मोदी लहर है, मोदी लहर। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों का? योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कितना प्रभाव लोगों के अंदर पड़ेगा? बताता हूँ, आप अरेराज के पवित्र धरती, बाबा सुमेश्वरनाथ धरती के पवित्र पावन स्थान पे है। मोदी जी का ललकार है, कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ पे अभी नमो नमो का नारा है और देश का अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी के साथ है। बहुत कम, अभी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर घर में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। भाई साहब ने, इन्होंने सही बात कहा, लोकल कैंडिडेट के नाम पे बहुत छवि जो भी हो, अभी ये छवि उनसे हम लोग का कोई असर नहीं करता है। हम लोग नमो नमो हुए हैं। बाबा सुमेश्वरनाथ के पावन धरती पे मोदी जी का बहुत सारा शुभकामना है और 400 पार का जो नारा है, 403 चाहिए, 403 पार होगा। और बाबा के पावन धरती पे योगी जी का स्वागत है। योगी जी के आने से जो भी लोग जो बिछड़े हुए थे वो भी आएंगे और बाबा के इस पावन धरती पे शंकर भगवान जो ओम नमः शिवाय के नारा पे सारे गोविंदगंज विधानसभा में
मोदी आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार जो है वो 250-200 पार भी नहीं होने देंगे। विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी के पास कुछ मुद्दा है नहीं तो क्या करेंगे आप? किसी आप राहुल गांधी को छोड़िए, आप तेजस्वी से पूछेंगे तो वो भी यही बात बोल रहे हैं, आप अखिलेश यादव से पूछेंगे तो वही बात करेंगे। उनके पास मुद्दा क्या है? साला भ्रष्ट लोग हैं, पूरा चारा चोर लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का अलग स्कैम है, आपका राहुल गांधी खुद जमानत पे है, बेल पे घूम रहे हैं, तो उनके कहने से उनके पास कुछ मुद्दा नहीं। विपक्ष का जो इतना बड़ा गठबंधन बना है, गठबंधन के सामने सिर्फ मोदी जी और सिर्फ भाजपा जो है वो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ रही है, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी के फेस को ही आगे किया जा रहा है। कहाँ गठबंधन है? कहाँ गठबंधन है? पंजाब में तो क्या है कि केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है, तो वहाँ पे भी गठबंधन, इन लोगों जहाँ फायदा है, जहाँ अपना पर्सनल फायदा है, वहाँ गठबंधन नहीं है। अच्छा, आज जहाँ कोई नहीं है तहाँ गठबंधन है। तो अच्छा, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 का 40 जीतने का दावा भाजपा कर रही है, क्या लग रहा है, कितना उम्मीद है 40 लोकसभा सीटों पे? देखिए, पिछली बार तो 39 लोकसभा सीट, एक किशनगंज में आज तक किशनगंज में कोई नहीं, भाजपा आज तक जीती नहीं है। अभी भी क्या है कि जैसे कहीं कहीं क्या है, जीत होगी, लेकिन जो पिछला अंतर था, जो पिछला अंतर था जीत का, वो ऐसे नहीं होगा। यहाँ क्या है कि जो उम्मीदवार है ना, उम्मीदवारों के लोगों जैसे उम्मीदवार थोप दिया गया है, तो जो आम जनता है वो उम्मीदवार को नहीं देख रही है, वो देख रही है योगी मोदी संग पूरा बिहार लोग कह रहे हैं। बिहार मोदी संग है, और यहाँ पे मोतिहारी जिला जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पे राधा मोहन सिंह का जीत सुनिश्चित है, एकदम निश्चित है। बीजेपी का लग रहा है सिर्फ योगी मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है चुनाव, कैंडिडेट बेस नहीं है। आप योगी मोदी बोलिए, विकास के नाम पे आप योगी मोदी कहिए, उनको हम लोग परे नहीं है। विकास के नाम पे वोट हो रहा है, परिवर्तन के नाम पे वोट हो रहा है, रोजगार के नाम पे वोट हो रहा है, स्वराज के नाम पे वोट हो रहा है, और इस सब के अस्तित्व मोदी जी के तरह है, तो मोदी योगी तो रहेगा ही। पूरा विपक्ष कह रहा है देश में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, युवा बेरोजगार है। सुन लीजिए, युवा बेरोजगार है, लगातार कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है 400 पार? आप महंगाई की अगर बात कर रहे हैं, मैं एक बैंकर हूं और मुंबई से हूं, है तो लोकल। महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करेंगे, तो अभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करेंगे तो इस पर लंबा समय है। आप एक ही बात जनता से करिए कि ये देखिए आज हमारे मोबाइल में महंगाई है। कितने का मोबाइल है भाई साहब? कौन सा मॉडल बताइए? 15 प्रो। 15 प्रो है, 1.5 लाख से ऊपर का फोन है। आप देखिए किसके पास कार नहीं है। आज पेट्रोल का दाम आप 105-10 रुपया बात कर रहे हैं, जब 20 रुपया पेट्रोल था किसके घर में गाड़ी था? बाबा से पूछिए। तो महंगाई नहीं बढ़ेगा तो देश का उन्नति कैसे होगा? आप सबके पास पैसा है, देखिए आज का लाइफ स्टाइल देखिए, इतने बढ़िया। आप एक बैंकर होके ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगा तभी कम? महंगाई बढ़ेगा की बात नहीं कर रहे हैं, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है। आपकी प्रॉपर्टी की रेट बढ़ गई, आप जो जमीन 50,000 का था आज 5 लाख में नहीं मिल रहा है। आप अरे राज्य में जाइए, आप मुंबई मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ का जो अगर एसेट देखेंगे, वहाँ पे जो रियल एस्टेट का जो वैल्यू है, जो रेट है, वहाँ से ज़्यादा आपका अरे राज्य में रेट है। आप यहाँ किसी का अगर 5 दूर जमीन है आज भी 50 लाख का वैल्यू है। सो इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपका ग्रो भी करेगा। सो इन्फ्लेशन 7% है, तो अभी देखिएगा, लेकिन लोगों का जो ग्रोथ हो रहा है 10% 12% से। इक्विटी मार्केट देखिए बूमिंग पे है। आप इक्विटी मार्केट में देखिए जिन्होंने पैसा लगाया है आज कहाँ तक पहुँचा है। म्यूचुअल फंड में देखिए, इंश्योरेंस, सारे इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप LIC पे कुछ लोग बहुत बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखिए आज LIC प्राइवेटाइजेशन हुआ, फंड बढ़ रहा है। आप देखिए वहाँ पे उसका शेयर था 700 रुपया का, 800 रुपया, अभी 1000 रुपया पार कर रहा है। और चुनाव के बाद भाई साहब जिनके पास भी आप इक्विटी मार्केट, मोदी जी आ रहे हैं 2024 में 4 जून के बाद, आपके पास जो भी फंड हो आप सारे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, मोर देन आप महंगाई का भाई साहब बात कर रहे हैं, महंगाई से ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा, महंगाई से ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ज़मीन खरीदिए, घर खरीदिए, मार्केट में पैसा डालिए, आपका ग्रो महंगाई से ज़्यादा होगा अगर देखा जाए 7%। एक बात बताइए, ये तो हो गया ये सब, अब ये लगातार भाजपा भी आरोप लगता है कि जहां भी भाजपा कोई भी बातचीत करती है उसमें राम के मुद्दे पे बातचीत करती है, मंदिर मस्जिद वाली मुद्दे पे बातचीत करती है। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? सबको पता है। आप अदालत में जाते हैं तो गीता पर रख के हम कसम खाते हैं कि हम जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? पता नहीं आप गए होंगे कि नहीं, हम लोग तो गए हैं, जाना भी नहीं है। सबको पता है
कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। आपको ही पता होगा, आपके पुरखों को सबको पता होगा, राम अयोध्या में बस। फिर भी उस राम मंदिर के लिए क्यों 500 साल केस लड़ेंगे, क्यों 50 साल केस लड़ेंगे? मंदिर तो ऐसा ही बन जाता। सबको पता है बाबर मुगल आक्रमणकारी थे जो आकर के देश को लूट करके ले गए। ये तो मैंने इतिहास का विषय है। ये बताइए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये योगी जी का आने का यहाँ से? एक 110 योगी जी जैसा शासन अगर पूरे इंडिया पे हो जाए, हर एक स्टेट का सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा हो जाए तो उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ के जैसा तो कोई है ही नहीं। उनका शासन चलता है, शासन उनका माफिया हो, बदमाश हो, चोर हो, दबंग। योगी आदित्यनाथ का है कि सबका साथ सबका विकास, उनमें कोई जातिवाद नहीं है। चाहे कोई जाति का हो, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं गलत करूँगा मैं फंसूंगा। कोई राजपूत का है, कोई राजपूत जाति का है, वो फंसेगा। वो चाहे कोई किसी भी जाति का हो, जोगी के पास ज़्यादा नहीं। आप एक सेकेंड, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। मुद्दा की बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम। आज एक बात बताइए, जब से कोरोना के बाद जो अनाज बट रहा है घर पे फ्री, आप उसमें कभी पूछे हैं कि किसी मुस्लिम के घर जा रहा है कि हिंदू के घर जा रहा है? भाई साहब यहाँ पे जितने लोग हैं, आप बताइए जो ये राशन बट रहा है कि कभी मोदी जी ने बोला क्या कि किसी मुस्लिम के घर जा रहा है या किसी हिंदू के घर जा रहा है? भाई साहब मेरे बात में सहमत हो तो जयकार बोलिए। कभी भी राशन किसके घर जाता है? ना हिंदू, हर एक जाति के। उसमें तो आप कभी बोले नहीं कि नहीं हमारे मुस्लिम भाई राशन नहीं खाएंगे। नहीं, ये हमेशा विपक्ष का आरोप रहता है कि भैया जब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बातचीत करते हैं तो उसमें क्या मुसलमान भी अदर धर्म भी है क्या? अभी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका साथ। पंचायत में, हमारे पंचायत में जो मुस्लिम लोग हैं ना, अभी तो मैं लेके नहीं आ पाया, वो भी आइएगा हमारे पंचायत में। वो मुस्लिम लोग भी बीजेपी को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। रोज आके हमसे बोलते हैं कि नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे। कि राशन के हमारे घर में 3 गो कार्ड है, 3 गो कार्ड है, एक कार्ड में 4 आदमी का नाम है, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 60 किलो फ्री में हो रहा है। राशन के नाम पे वोट दिया जाए? नहीं, राशन के नाम पे, विकास के नाम पे, मोदी जोगी मोदी के सुशासन के नाम पे, जोगी मोदी के सुशासन के नाम पे। मान लीजिए कि पहले स्कूलों में शौचालय तक नहीं था। कोई तो सोचने वाला हुआ कि जो स्कूल में बच्चे जाती है, जो लड़कियां जाती है, वो शौच करने के लिए कहाँ जाएगी? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तभी तो स्कूलों में शौचालय बनाया गया हुआ। जिसके घर में शौचालय नहीं था उसको 12 हज़ार रुपया दे करके शौचालय बनवाइए। अब 12 हज़ार रुपया सरकार लोग ब्लॉक में फॉर्म भर के देते थे, हो जाता था। इतना विकास की आप बातचीत कर रहे हैं जी। तेजस्वी यादव जी कहते हैं 17 साल बनाम 17 महीना, जो 17 साल में नहीं हुआ। 17 महीना में हमने 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी, युवाओं को नौकरी दी। तो जो युवा हैं वो सिर्फ हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इसमें? तेजस्वी यादव, देखिए ये लोकतंत्र है ना, वोट तेजस्वी यादव 9वीं क्लास फेल, उसको लोग वोट दे देगा, वो सीएम बनेगा, उसके पीछे डीएम बनेंगे। डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना लड़कों लोग एग्जाम देता है तो 2 का होता है, 4 का होता है, 10 का होता है। लेकिन क्या है कि 9वीं क्लास उनको बोलने के लिए तो क्या कीजिएगा? बोलने के लिए तो सब लोग बोलता है कि मैं जीत ही रहा हूँ। इसका आंसर एक सेकेंड, इसका एक ही लाइन में मैं बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी क्रेडिट ले रहे हैं। 17 महीना भर से 17 साल जो भी बोलिएगा, मुख्यमंत्री उस समय कौन था? नीतीश कुमार। तो उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। आप हमारे साथ हैं, आप कैमरामैन आपके साथ है, आप माइक लगाए हैं, उनका भी इसमें योगदान, आपका योगदान है कि इनका ज़्यादातर योगदान है? आप क्वेश्चन दोनों आदमी का है। मुख्यमंत्री साहब थे अपने नीतीश कुमार जी, जो अभी हमारे एनडीए गठबंधन में है। सो मुख्यमंत्री वो था, उनके नेतृत्व में हुआ कि आप अपना कैमरामैन पे सारे ले लेंगे कि मैं ही फोटो लिया था। कैमरा तो किसी को मोदी संग पूरा बिहार क्या लग रहा है? देखिए, मोदी संग पूरा बिहार क्या लग रहा है? लगातार मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उनका जो काम करने की जो क्षमता है, जो उनका नेतृत्व है, वो किसी नेता में नहीं है। उनका जो गुण है वो किसी नेता में नहीं है। उनके जो विरोधी हैं, किसी के बाजू में इतना ताकत नहीं है कि जो मोदी का दबा सकता है।
वो 12 mm का सरिया नहीं है, वो 52 mm का सरिया है। उनको दाबने के लिए कितना से कितना चट्टान आकर उस पर दाब देगी, लेकिन दबाने वाले नहीं हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में आज देखिए कि जोगी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार लग रही है, और पूरे इंडिया में नहीं, कई विदेशों में जाके देखिए कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनका सर्वप्रथम कुर्सी मिलता है। अच्छा, आप ये सब बात जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि भाजपा की टोपी लगाए? नहीं, टोपी लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये टोपी कुछ भी नहीं है, इनका लोगो है जो हम लगा कर घूम रहे हैं। हम एक एज ए डाइटिशियन है जो विस्टा हॉस्पिटल में ही प्रेजेंट है, पटना में 90 फीट के पास में। अब मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं मोदी के साथ में है, मैं कोई कार्यकर्ता हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, आम जनता। हाँ, आम जनता है। आप लोगों को लग रहा है जो माहौल है वो सीधे सीधे जो है वर्तमान जो सरकार है उसके पास जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आएगी। 110%। ये जो हम लोग को जो अरे राज बाबा सोमेश्वर नाथ की जो पावन धरती है, जहाँ पे आदित्यनाथ जोगी जी यूपी के CM आ रहे हैं, यहाँ पर उनको आए या न आए, लेकिन यहाँ की पूरी जनता पूरे सहमति से, ताकत से मोदी की जयकार लगाकर और यहाँ से राधा मोहन सिंह को विजयी बनाकर यहाँ से हम लोग केंद्र में भेजने का काम करेंगे। लोग आज हम लोग के यहाँ जो बंटवारे कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का नाम पर वोट काट रहे हैं, थोड़ा बताइए तो कोविड के वैक्सीन सिर्फ हिंदुओं को मिला है कि मुस्लिमों को भी दिया गया है? राशन जो मिल रहा है तो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है या मुस्लिमों को भी दी जा रही है? कोई भी हमारे जो संविधान में जितने भी तरह का जो सरकारी अनुसंधान आते हैं सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिलते हैं, पूरा मुस्लिम को भी दी जाती है। तो मुस्लिम लोग को भड़काया जा रहा है। तेजस्वी जी को खुद अपने बोलने का तजुर्बा नहीं है कि तो तजुर्बा को तरबूजा बोलते हैं, कभी स्टेट पर कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनको तो अपना खुद कुछ पता नहीं है कौन चीज़ क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या पे नहीं बोलना है। पहले वो देश के अपने बिहार के CM बनना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो बोलने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की शैली होनी चाहिए, वो चीज़ उनमें नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में थे, सीधे जानने का प्रयास था कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्या माहौल है, क्या समीकरण बदलेगा, क्योंकि 3 दिनों में मोदी जी के आने के बाद योगी आदित्यनाथ का आज आगमन जो है वो पूर्वी चंपारण में हो रहा है। कितना माहौल चेंज होगा, कितने लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वोट प्रतिशत होगा, क्या चेंज होगा, वो सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप जनता मंच देख रहे थे, मेरा नाम अनुराग दुबे है। बहुत बहुत धन्यवाद।